गाइस, वेलकम टू रिलेटिवली इजी। आज हम रेशियो प्रोपोर्शन के 4 किलर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द एंटायर अर्थ रेशियो बिटवीन लैंड एंड वाटर इज 1:2 एंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दिस रेशियो इज 2:3। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ लैंड टू वाटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो हमें निकालना क्या है, सदर्न हेमिस्फीयर का लैंड टू वाटर का रेशियो, और हमें टोटल अर्थ का लैंड टू वाटर गिवन है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का गिवन है। ये मान लो हमारी है अर्थ, हमें लैंड टू वाटर इसका कितना गिवन है 1:2 और टोटल कितना आया 3। क्या मैं इसको 100 और 200 और 300 ले लूं? अब हमने बचपन में पढ़ा था कि अर्थ ना 2 हाफ्स में डिवाइडेड होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर, और ये क्या है इसके हाफ्स। तो मतलब नॉर्दर्न में कितना टोटल होगा 150 और सदर्न में कितना टोटल होगा 150। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन देखना कितना इजी हो जाएगा। तो हमें टोटल अर्थ का लैंड टू वाटर कितना गिवन है 100 और 200, जो हमने अज्यूम किया है। अब जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है उसके अंदर मुझे 2:3 गिवन है, राइट, और मेरे पे तब टोटल 150 है, हम अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि इसका हाफ होगा। तो यहाँ पे ले लेते हैं 2/5 इंटू 150, और यहाँ हो जाएगा 3/5 इंटू 150। कितना आ जाएगा 5, 150 से कट के 30 तो 60 और ये 90। अब सदर्न हेमिस्फेयर, तो सीधा सीधा 100 में से 60 माइनस कर देते हैं, 100 माइनस 60 विच विल बी 40। यहाँ पे 200 माइनस 90 इक्वल्स टू 110। तो सदर्न हेमिस्फेयर का लैंड इज टू वाटर कितना हुआ 40:110। क्या आ गया 4:11। ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। देर आर 3 फ्रेंड्स ए बी एंड सी इन अ 27-story बिल्डिंग, ऑल लिविंग ऑन डिफरेंट फ्लोर्स। द रेशियो ऑफ फ्लोर्स अबव ए टू फ्लोर्स बिलो बी इज 2:3 and the ratio of floors below A to floors above B is 9:7. If C lives between A and B on a prime numbered floor, on which floor does C live? तो पहले ना यहाँ पे हम दो 27 स्टोरी की बिल्डिंग्स बनाते हैं जहाँ पे ए और बी होंगे। अब देखो वो डिफरेंट फ्लोर्स पे हैं, पर मैं एक की जगह बना रही हूँ क्योंकि हमें पता नहीं है वो कहाँ है। ठीक है, ये ए और बी, और याद रखना ग्राउंड फ्लोर को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो 0 ही होता है वैसे भी। अब हम साइड बाय साइड लिखते हैं कि इन्होंने दिया क्या है। above A upon below B 2:3, below A upon above B 9/7। तो जो ये above A का रीजन है इसको मैं x दे दूं, तो जो नीचे वाला पार्ट है बिलो A का, इसको मैं 26 माइनस एक्स लिखूंगी। आप पूछोगे 27 माइनस एक्स क्यों नहीं, क्योंकि देखो 27 माइनस एक्स -1 भी तो होगा जहाँ A रह रहा है। अब B वाले रीजन के लिए मैं इसको y और यहाँ पे 26 माइनस वाई लिख दूं। ठीक है, अब इसको यहाँ पे फिल कर लेते हैं। अबव ए को हम लिखेंगे x, बिलो बी को लिखेंगे 26 माइनस वाई इक्वल्स 2/3। यहाँ पे आएगा बिलो ए 26 माइनस एक्स और अबव भी आएगा y इक्वल्स टू 9/7। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। x/26 माइनस वाई इक्वल्स टू 2/3, तो 3x इक्वल्स टू 52 माइनस 2y, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 52। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है 26 माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल्स टू 9/7। तो 7 इंटू 26 कर दो तो आएगा 7, 6, 2, 7, 182 माइनस 7x इक्वल्स टू 9y। तो ये हो जाएगा 9y प्लस 7x इक्वल्स टू 182। तो चलो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इसको हम इंटू 9 कर देते हैं और इसको इंटू 2, तो ये आ जाएगा 27x प्लस 18y इक्वल्स टू 468, और ये इक्वेशन आ जाएगी 18y प्लस 14x इक्वल्स टू 364। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस ये कट और ये आ जाएगा 13x इक्वल्स टू 104।
तो ये कट हो जाएगा, x इक्वल्स टू 8। तो यहाँ फिल कर लेते हैं, x 8 आया तो 26 माइनस x कितना होगा 18। तो a कहाँ रहता है 19th फ्लोर पे। ऐसे ही y को पुट कर लेते हैं, y हमने अभी तक निकाला नहीं है तो y निकाल लेते हैं पहले। 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 52 था ना, तो इसको लिख लेते हैं 24। तो 2y इक्वल्स टू ये आ जाएगा 28, तो ये कट जाएगा 14, y इक्वल्स टू 14। तो ये y है 14, तो 26 माइनस y कितना होगा, मतलब 12 आ जाएगा। तो b रहता है 13th पे। अब 13 और 19 के बीच का प्राइम नंबर बताओ, लिस्ट डाउन करें। 13, 17 और 19 एक ही है, विच इज 70। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलो क्वेश्चन 3 करते हैं। Two vessels contain milk and water in the ratio 5:9 and 7:11 respectively. If the mixtures from both vessels are mixed in the ratio 4:3, find the ratio of milk to water in the new mixture. तो हमें क्या गिवन है, हमारे पे दो वेसल्स हैं, ठीक है, उनके अंदर मिल्क इज टू वाटर 5:9 और 7:11 में। इनके टोटल कितने हुए 14 और 18। तो अब हमें करना क्या है, हमें 4:3 के रेशो में इन दोनों मिक्सचर्स को मिक्स करना है और फिर बताना है मिल्क इज टू वाटर का रेशो। ऐसे क्वेश्चंस में ना हम एक 2 स्टेप प्रोसेस फॉलो करेंगे, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप होगा टोटल्स को सेम करना, ठीक है। ये हम कैसे करेंगे, टोटल्स को सेम करने के लिए हम लेंगे एलसीएम ऑफ टोटल्स। यहाँ पे कितना आएगा एलसीएम, एलसीएम ऑफ 14 और 18 आ जाएगा 126। तो हम अब इस पूरे को इंटू 9 कर देंगे और इस पूरे को इंटू 7 कर देंगे, ठीक है। अब अपनी 9 वैल्यूज लिख लेते हैं। 5 इंटू 9 हुआ है तो 45, 9 इंटू 9 हुआ है तो 81, और नीचे तो 126 ही आएगा, और यहाँ आएगा इंटू तो 49, यहाँ आएगा 77 और यहाँ 126। ये हमारी न्यू वैल्यूज आ गई। हमारा टोटल क्या आ गया 1:1 के रेशो में। अब हमें इस 1:1 के रेशो को 4:3 में बनाना है, तो हम इस वाले साइड को इंटू 4 कर देंगे और इस वाले साइड को इंटू 3 कर देंगे। ये क्या था हमारा स्टेप 2, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। तो हम पे क्या क्या स्टेप है, स्टेप 1 टोटल को सेम करना, स्टेप 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब लिख लें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा, ये मिल्क इज टू वाटर वेसल 1 और वेसल 2 इंटू 4 करोगे तो 180 और यहाँ 324 आ जाएगा, यहाँ आएगा 147 और 231। अब क्योंकि हमने वेसल 1 और वेसल 2 के मिक्सचर्स को मिक्स किया है, तो ये प्लस करके हम वेसल 3 का लिख सकते हैं। ये आ जाएगा 327 और 555। क्या रेशियो आएगा मिल्क इज टू वाटर का, इसको हम 3 से काट सकते हैं, 109 और 185, ये फर्दर नहीं कटेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर यही है 109:185। चलो क्वेश्चन 4 कर लेते हैं। Two vessels contain a mixture of milk and water. In the first mixture, milk is 46.66% and the second mixture, water is 55.55%. If both vessels are mixed in the ratio 7:6, find the ratio of milk to water. तो ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है और सेम है, बस हमें ये चीज़ें ट्रिकी दे दी हैं, पर हमने ये परसेंटेज में सीख रखा है कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो वेसल 1 का निकालते हैं पहले। 46.66%, इसका क्या मतलब है, 40% प्लस 6.66%। 40% होता है 2/5, 6.66 होता है 1/15, प्लस करोगे तो 7/15 आएगा। तो यहाँ पे मिल्क इज टू वाटर कितना आ जाएगा, 7 मिल्क है तो 8 वाटर है, ठीक है। ऐसे ही हम वेसल 2 का निकाल लें। वेसल 2 में क्या गिवन है,
वाटर इज 55.55, तो हमें गिवन है वाटर 55.55% है। 55.55 क्या होता है? 5 × 1/9, तो ये है 5/9। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा वेसल 2 का मिल्क इज टू वाटर, वाटर 5 है तो मिल्क 4 होगा, क्योंकि टोटल 9 है और यहाँ टोटल 15 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? मिक्स इन द रेशियो ऑफ 7:6। फिर से 2 स्टेप प्रोसेस लगेगा यहाँ पे, 2 स्टेप्स। क्या है? पहला स्टेप टोटल सेम करना, सेकेंड है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसमें है 7:6 में मिक्सचर को मिक्स करना। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे वेसल 1 वेसल 2 मिल्क इज टू वाटर और टोटल यहाँ पे है 7:8, इधर है 4:5, यहाँ पे 15 एंड यहाँ पे आएगा 9। तो LCM ऑफ 15 एंड 9 कितना आ जाएगा? 45, राइट। तो ये पूरे को हम इंटू 3 कर देते हैं और इस पूरे को हम इंटू 5 कर देते हैं। अब आएगा हमारे पे 21 और 24, यहाँ आ जाएगा 20 और 25, टोटल 45 है। अब हमें वेसल 1 के मिक्सचर को इंटू 7 करना होगा, क्योंकि 7:6 के रेशियो में लेना है, और वेसल 2 में इंटू 6 करना होगा। तो चलो अब ये लिख लेते हैं क्या आएगा मिल्क इज टू वाटर का वेसल 1 और वेसल 2 में। ये आएगा 147, ये आ जाएगा 168, ये 120 और 150। इन्हें प्लस करेंगे तो हमारा वेसल 3 का मिल्क इज टू वाटर आ जाएगा, ये आएगा 267 और यहाँ आ जाएगा 318। इसको 3 से काटोगे तो 89:106 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? 89:106। आई होप आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए हों। आपको कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।